आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक से। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं गणित विषय के 10वीं कक्षा के अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित अक्षेत्रफल पर। वीडियो का पार्ट है 3। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आइए अब इन पर आधारित कुछ समस्याएं लेते हैं। पंद्रह मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। एक बार फिर से दोहराते हैं। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। आइए करते हैं जो क्वेश्चन हमने अभी स्क्रीन पर देखा था उसके हल पर चर्चा करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? एक घास का वर्गाकार मैदान दिया गया है जिसकी भुजा 15 मीटर है। ये एक घास का वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा कितनी दी गई है? 15 मीटर दी गई है। और उसके बाद क्या कहा गया है कि इस कोने में या कोई भी कोना है, एक कोने में एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है। ये 5 मीटर रस्सी लंबी है और घोड़ा घास चर रहा है, तो कितने क्षेत्र में घोड़ा घास चर सकता है? तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको जो चर्चा का विषय बनाना है वो ये है कि जिस क्षेत्र में घोड़ा घास चर रहा है, इस क्षेत्र में जो घोड़ा घास चर रहा है वो किस आकार का है, किस तरह का है। तो देखिए, घोड़ा त्रिज्याखंड के आकार के क्षेत्र में घास चर सकता है। तो हमने इसको नाम दिया है त्रिज्याखंड को कि ओ ए पी बी, ये 4 बिंदु हमने इसके ऊपर लिए हैं। तो त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का जो क्षेत्रफल है वो किस को शो कर रहा है? मैदान के उस भाग को शो कर रहा है जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। तो अब हमें जो निकालना है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो हम त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो थीटा यहाँ पर क्या है? एंगल है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। और ये एंगल कितने डिग्री का है? क्या आप समझ सकते हैं कितने डिग्री का बनेगा? ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि घास का मैदान कैसा दिया गया है? वर्गाकार है, और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो इस तरह से थीटा जो है हमारे पास कितने अंश का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। वो क्यों? क्योंकि वर्ग का कोण है, ये वर्ग का कोण है और ये 90 डिग्री का होगा। अब रेडियस हमारे पास क्या आएगी? देखिए, रस्सी की लंबाई जो है वो कितनी है? 5 मीटर। तो घोड़ा जो घास चरेगा वो 5 मीटर का ही तो दायरा लेगा, और 5 मीटर का दायरा लेगा तो रेडियस जो है हमारे पास क्या आ जाएगी? 5 मीटर आएगी। और रेडियस क्या क्या होंगी? ओ ए भी रेडियस होगी और ओ बी भी रेडियस
के इक्वल होगी। तो इस तरह से ये जो है ये 5 मीटर है ये, तो ये रस्सी की लंबाई जो है वो रेडियस के बराबर होगी। तो अब आइए कैलकुलेट करते हैं त्रिज्याखंड OAPB का अक्षेत्रफल। अब देखिए जैसा कि आपको चित्र में साफ दिखाई दे रहा है कि अक्षेत्रफल हमने निकाला, थीटा क्या है 90 डिग्री के है और 90/360 गुणा में 3.14 गुणा 5 गुणा 5, ये हमने कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल और 9 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 पर चला जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19.625 19.625 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन में दी गई है उसी के अनुसार हम पाई की वैल्यू लेते हैं। तो क्वेश्चन में 3.14 दी गई है, तो ये 5 गुणा 5 हमने 2 बार क्यों लिख दिया, यहाँ तो आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आर गुणा आर। तो आर क्या है हमारे पास 5 मीटर है, रेडियस जो है 5 मीटर है, तो इसलिए हमने 5 गुणा 5 इसको लिख दिया। और यहाँ पर ये जो 19.625 आया है ये क्या है, ये है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। क्या आया हमारे पास 19.625 मीटर स्क्वायर, या आप इसको इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं 19.625 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप 8वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। पुनः एक बार रिवाइज करते हैं। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। आइए 12.2 के 11वें क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, जिसमें एक कार के 2 वाइपर दिए गए हैं। हमने जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक ही वाइपर को बनाया है। इस वाइपर का जो एंगल दिया गया है वो 115 डिग्री दिया गया है और वाइपर के जो पत्ती की जो लंबाई है वो दी गई है 25 सेंटीमीटर, यहां से लेकर और यहां तक। और ये वाइपर जो है ये पूरा इस क्षेत्र में, ये जो एरिया है इस क्षेत्र में सफाई करता है, बुहार लगाता है। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो हम एक पत्ती का निकाल करके और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों पत्तियों द्वारा जो एक बुहार में कवर किया गया क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो देखिए हमें दिया क्या क्या है। कार के वाइपर की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, हमें 25 सेंटीमीटर दी गई है ये लंबाई।
आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कार के वाइपर की लंबाई कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर। और एक बुहार में एक वाइपर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 115 डिग्री का। और हम इस तरह से जो ये त्रिज्याखंड दिखाई दे रहा है, इसको हम बिंदु लगाते हैं OAPB। अब त्रिज्याखंड OAPB का क्षेत्रफल निकालते हैं। यह आएगा θ/360 पाई r स्क्वेयर। यहाँ पर थीटा क्या दिया गया है? 115 डिग्री। और रेडियस 25 सेंटीमीटर दी गई है। और इस तरह से पाई हमें जो क्वेश्चन में दी गई होती है वो इसमें नहीं दी गई है, तो हम पाई का मान क्या लेंगे? 22/7। आइए अब वाइपर द्वारा एक बार में जितने क्षेत्र में सफाई हुई वो क्या आएगा? वो इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर आएगा, θ/360 पाई r स्क्वेयर। आइए अब कैलकुलेट करते हैं। थीटा की वैल्यू रखते हैं 115/360 गुणा में 22/7 और रेडियस गुणा रेडियस हो जाएगा r गुणा r, 25 गुणा 25। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करने के बाद 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये क्या आया है हमारे पास? ये एक बार में वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र है और एक ही वाइपर द्वारा किया गया है। अब कार में वाइपर कितने होते हैं? 2। तो एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र हमारे पास कितना आया? 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 वाइपर हैं हमारे पास, तो दूसरे वाइपर, दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्या होगा? इस क्षेत्रफल को हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 627.48। तो हमारे पास क्या आएगा कैलकुलेशन करने के बाद? 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इसको अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं और ये दोनों की गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 1254.96, देखिए ध्यान से, 1254.96 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप 11वां क्वेश्चन 12.2 का कंप्लीट करेंगे। एक गोल मेजपोश, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से देखते हैं। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बनाए हुए हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और आपको इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.7 लेनी है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 13 12.2 का। अभी अभी हमने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देखा है उसी को चर्चा करते हुए, उसी पर चर्चा करते हुए आइए उसका हल करते हैं। कि एक गोल मेजपोश है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं। ये 6 डिजाइन हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
ये 6 डिजाइन बने हुए हैं। और मेजपोस्ट की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है? 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। ये जो त्रिज्या है ये 28 सेंटीमीटर दी गई है, ये 28 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। और क्या कहता है कि 0.35 वर्ग सेंटीमीटर रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने का जो तो लागत ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आप जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, वो जो डिजाइन है वो किस तरह का है? ये जो डिजाइन है ये किस तरह का डिजाइन है? क्या आकार है इस डिजाइन का? इस डिजाइन का आकार वृत्तखंड का है। ये देखिए, ये एक जीवा है और इसके चाप और जीवा के बीच का जो खंड होता है उसको क्या बोला जाता है? वृत्तखंड बोला जाता है। ये ऊपर दीर्घ वृत्तखंड है और नीचे क्या है? लघु वृत्तखंड। तो इस लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है और सभी वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर है, तो 1 का निकाल करके हम 6 से उसको गुणा कर देंगे तो सभी वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। मेजपोस्ट की जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है? 28 सेंटीमीटर। आकृति में बने वृत्तखंडों की संख्या कितनी है? 6 वृत्तखंडों की संख्या है। आइए इन सब जो ये व्यास हैं इनको कंप्लीट करते हैं, मिलाते हैं, ताकि क्वेश्चन को हल किया जा सके। इस तरह से मिलाते हैं। ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो इस बिंदु को हम ओ बिंदु का नाम दे देते हैं, ये ओ है। और ये पूरा इस तरह से यहां से कंप्लीट ये क्या बनेगा? एक त्रिज्याखंड बनेगा। क्या बनेगा? पूरा ये त्रिज्याखंड। और जब हमें वृत्तखंड का निकालना है तो इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? वृत्तखंड कौन सी है? वृत्तखंड क्या है? वृत्तखंड है APB। APB का क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। अब त्रिज्याखंड APBO का क्षेत्रफल माइनस क्या निकालेंगे? त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। अगर इस त्रिज्याखंड में से, पूरे त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का अगर निकाल दिया जाए तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यह आ जाएगा, त्रिज्याखंड का क्या क्षेत्रफल होगा? θ/360 πr²। और घटा में क्या आएगा? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, ये 6 पार्ट बने हुए हैं, तो प्रत्येक पार्ट का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। क्योंकि कुल एंगल कितने का होता है? 360 का। तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा। अब एंगल तो हमारे पास 60 डिग्री का आ गया यहां से। और रेडियस कितनी दी गई है? रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्या रेडियस आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 28 सेंटीमीटर दी है। अब देखिए, यहां पर एंगल थीटा कितने के बराबर है? 60 डिग्री। और किस चीज की जरूरत है हमें? आर रेडियस कितनी दी गई है? 28 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज, ये कैसी त्रिभुज है? त्रिभुज AOB जो है वो समबाहु त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
चलिए कैलकुलेट करते हैं। और इसकी भुजा ओ ए ओ बी या ए बी किसके बराबर है? ये 28 सेंटीमीटर के बराबर है। किसके बराबर है? 28 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस तरह से थीटा क्या दिया गया हमें? 60 डिग्री बटे 360, पाई हमें दी गई है 22 बटे 7, और रेडियस क्या है? 28 गुना में 28 माइनस। अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, अभी हमने देखा था कि त्रिभुज AOB जो है वो समबाहु त्रिभुज है, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 ए स्क्वेयर। ए हमारे पास क्या है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज की भुजा, और समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हमारे पास? 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा? 28 गुना 28। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैंसल, ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 4 पर, ये 3, ये 2, तो इस तरह से, और ये यहाँ पर 7 आ जाएगा कैंसिल करने के बाद। अब हम दोनों में से क्या निकाल रहे हैं बाहर? 28 बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर इन दोनों की गुणा होगी 44/3 माइनस, और यहाँ से क्या आएगा? 7√3। तो इस तरह से हमने जो कैलकुलेशन की है, अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 28 एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? माइनस 35.7, और डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह से लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? 28/3, और गुणा में इन दोनों की माइनस करने के बाद 8.3, और यह आ जाएगा 77.466 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारे पास क्या आया है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया हमारे पास। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया? 77.466 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरह से वृत्तखंड, उसमें कितने वृत्तखंड हैं? देखिए स्क्रीन पर, देखिए इसमें कितने वृत्तखंड हैं? 1 2 3 4 5 6, सभी समान हैं। तो इसलिए हम एक वृत्तखंड का एरिया निकाल करके उसको कितने से गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिए एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे सामने है, तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? 6 को इससे गुणा करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद, गुणा करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब हमें जो आगे क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डिजाइन बनाने का जो खर्च है वो 0.35 रुपए है, और हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना है? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डिजाइन बनाने का खर्च, डिजाइन बनाने का या डिजाइन करने का, बनाने का खर्च कितना खर्च आता है? ₹0.35, और हमारे पास कुल एरिया कितना है? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पर कितना खर्च आएगा? तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कितने रुपए आएंगे? 162.68 या 162.68 रुपए हमारे पास आएंगे। कुल खर्च आएगा डिजाइन बनाने का।
तो इस तरह से आप 12.2 का 13वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 56 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार आकृति ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों के डिजाइन हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है तो वर्ग तथा वृत्ताकार डिजाइन समेत संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 56 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार आकृति जो कि चित्र में दिखाई दे रही है, ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों के डिजाइन हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है तो वर्ग तथा वृत्ताकार डिजाइन समेत संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है समतल आकृतियों का संयोजन या समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल भी आप यहां पर कह सकते हो। समतल आकृतियों का संयोजन क्या होता है? जब हम दो समतल आकृतियों को मिला देते हैं और फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो समतल आकृतियों के संयोजन का क्वेश्चन होता है। और अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें समतल आकृतियों के संयोजन का के क्षेत्रफल से संबंधित है कि समतल आकृतियों के संयोजन का। देखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 56 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है लिखी हुई, और ये एक वर्ग के साथ क्या सम्मिलित किया गया है? ये एक वृत्त का भाग सम्मिलित किया गया है। वृत्तखंड सम्मिलित किए गए हैं, दो संयोजित किए गए हैं। तो इस तरह से ये दो तरह की समतल आकृतियों का संयोजन है, इकट्ठा किया गया है। और अब जो एरिया पूछा जा रहा है वो जिस तरह से क्वेश्चन आपने स्क्रीन पर देखा था उस तरह से पूछा जा रहा है, अलग अलग। तो अब आपको इकट्ठा भी आपको पूछा जा सकता है कि दोनों का संयोजन करके क्षेत्रफल निकालिए, और अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आपको आकृति दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, इस पर जो अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था उसका हल करते हैं या हल पर चर्चा करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो इस संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम। मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए इनको ब्लैक पेन से मिला रहा हूं। ये हमारे पास क्या बना है, एक पूरा कंप्लीट। ये देखिए, ये हमारे पास क्या आया है, ये एक त्रिज्याखंड है। तो देखिए, ये त्रिज्याखंड और ये त्रिज्याखंड, दो त्रिज्याखंड और दो त्रिभुज, अगर इन चारों का एरिया मिला दिया जाए तो इस पूरे आकृति का या पूरे लान का एरिया निकल आएगा हमारे पास। तो देखिए, त्रिज्याखंड AOBA का क्षेत्रफल, या आप इसको 4 से डिनोट, ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ 4 से इसलिए डिनोट कर दिया जाता है कि ताकि कंफ्यूजन ना हो, पूरा घेरा कंप्लीट हो जाए कि A से शुरू किया गया था और यहाँ तक आए वापस A पर आ गए। तो इसलिए इसको यहाँ से 4 बिंदुओं से डिनोट कर दिया जाता है। अगर आप 3 से करना चाहें, AOB लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। AOB भी त्रिज्याखंड को ही शो करेगा यहाँ पर। तो इसका क्षेत्रफल जमा त्रिज्याखंड DCOD का क्षेत्रफल,
जमा त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। अब इन चारों का क्षेत्रफल मिलकर के संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकाल देगा। तो देखिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल करके उसको 2 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हम 2 से गुणा कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, मतलब OB की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर OB, OA, OD और OC सभी बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये AC बटे 2 के बराबर हैं और BD बटे 2 के बराबर हैं, ये सभी। और ये क्या हैं? AC तथा BD क्या हैं? विकर्ण हैं। किसके? वर्ग के। किसके विकर्ण हैं? वर्ग के विकर्ण हैं ये। और वर्ग के विकर्ण जो है वो परस्पर आधा भी करते हैं और बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं। तो थीटा यहां पर क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। अब हमें किसका मान चाहिए? AO और OB का मान। तो देखिए वर्ग की जो भुजा है वो कितनी दी गई है? 56 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहां हम पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय की सहायता से हम निकाल पाएंगे। देखिए त्रिभुज OBC एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण भी कितने का है? ये कोण भी 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज है, तो इसमें OB का वर्ग जमा OC का वर्ग बराबर है किसके? 56 का वर्ग। मतलब विकिपीडिया के मुताबिक गूगल, जबकि OB और OC क्या है? OB और OC दोनों बराबर हैं, तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 2 OB का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा? 56 गुणा 56 के। तो यहां से हमारे पास OB का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा? ये 2 इधर नीचे चला जाएगा, तो 56 गुणा 56 बटे 2, तो यह आएगा 28 गुणा में 56। अब ये देखिए OB की वैल्यू क्या आएगी? यहां से OB की वैल्यू, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा स्क्वायर रूट 28 गुणा 28 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 28√2। ये सेंटीमीटर हमारे पास OB की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले देखते हैं ये क्या आया है हमारे पास। ये त्रिज्याखंड की त्रिज्या की लंबाई आई है। त्रिज्याखंड की त्रिज्या आई है हमारे पास, ये 28√2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। का क्षेत्रफल देखिए थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना है? 90 डिग्री है, बटे में 360 गुणा में पाई कितनी दी गई है? 22/7। और r स्क्वायर क्या है हमारे पास? 28√2 गुणा 28√2। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया है, तो दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल क्या आएगा? यह आ जाएगा 2 गुणा
1232 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास। आइए अब त्रिभुज ADO का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज AOD या त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 बेस आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार हमारे पास क्या है, देखिए एक बार चित्र से समझते हैं। ये हमारे पास आ गई 28√2 और ये भी क्या है 28√2 और ये 90 डिग्री का कोण है। तो बेस और हाइट क्या है, दोनों बराबर है। और हमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बेस इंटू हाइट का हाफ होता है। तो 28√2 गुणा में 28√2/2। तो इस तरह से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके और इनके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो 4 के क्षेत्रफल से पूरे इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा या पूरे लान का फूलों की क्यारियों समेत क्षेत्रफल आ जाएगा। 1/2 आधार हमारे पास कितना है 28√2 और ऊंचाई भी हमारे पास कितनी है 28√2। तो इस तरह से हमने प्राप्त किया। यहां से यह आ जाएगा 14। तो 14 गुणा 56 √2 की √2 से गुणा हो जाएगी, 28 की 2 से 56 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आया, ये हमारे पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल को हम कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाएगा, यह आ जाएगा 1568 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए ध्यान से, दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल आया हुआ है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया हुआ है। अब हमें संपूर्ण भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, सभी को जोड़ देना है। संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल या संपूर्ण का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो देखिए 2464 जमा में ये दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल है। ये देखिए दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल जमा में 1568 ये किसका है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4032 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।